आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की उदया तिथि एकादशी और शनिवार का दिन है। एकादशी तिथि आज सुबह 8:18 तक ही रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी जो कि अगली सुबह 8:22 तक रहेगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसे दोल ग्यारस के नाम से भी समझा जाता है, जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु शयन शैया पर सोते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। आज भगवान विष्णु के निमित्त और उनकी पूजा के साथ ही अलग अलग 7 अनाजों से मिट्टी के बर्तन भरकर रखने और अगले दिन उन्हीं अनाजों को, बर्तनों को अनाज समेत दान करने का विधान है। आज ऐसा करने से आपका वर्चस्व कायम होगा, आपके सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। तो ये थी चर्चा पद्मा एकादशी की। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाली भुवनेश्वरी जयंती की। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी सुबह 8:18 तक है। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भुवनेश्वरी जयंती मनाई जाती है, अतः भुवनेश्वरी जयंती आज ही मनाई जाएगी। आज का दिन मां भुवनेश्वरी की साधना के लिए बड़ा ही प्रशस्त है। माना जाता है कि आज ही के दिन मां भुवनेश्वरी का अवतरण हुआ था। 10 महाविद्याओं में से एक माता भुवनेश्वरी इस ब्रह्मांड की शक्ति का आधार है। इनका स्वरूप बड़ा ही कांतिपूर्ण और सौम्य है। स्वयं भगवान शंकर भी इनके पाठ से ही समस्त आगमों और तंत्रों में विज्ञानी हुए हैं। गुरु के सानिध्य में बैठकर, गुरु के मुख से अभ्यास करके शिवालय में, शून्य घर में या चौराहे पर जो मनुष्य इनके मंत्र का जप करता है वह योगी हो जाता है। एकाग्र चित्त होकर जो इसे सदा पढ़ता या सुनता है वो दीर्घायु और सुखी होता है। उसकी वाणी ओजस्वी हो जाती है। वो व्यक्ति गुरु के चरणों में श्रद्धावान होकर स्त्रियों का प्रिय होता है। मंत्र महारणों के अनुसार जो नारी दुर्भाग्य से पीड़ित है, धन धान्य से विमुख है, रोग और कष्टों से परेशान है, उसे भोजपत्र पर देवी का मंत्र लिखकर बाएं हाथ में बांधना चाहिए। इससे उसे सुख और सौभाग्य दोनों ही प्राप्त होंगे। पुरुषों को यह मंत्र दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। अतः अगर आप इन सब चीजों को पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको मां भुवनेश्वरी की साधना जरूर करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा माता भुवनेश्वरी की जयंती की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। यहां भुवनेश्वरी का मंत्र तो हमने बताया ही नहीं, आप कौन सा मंत्र लिखेंगे? एक अक्षर का मंत्र है भुवनेश्वरी का, ह्रीं, हा, रा और सीधा रा। ह्रीं मतलब कुछ लोग ये जो हीं वाला होता है, मतलब जैसे त्रा, ता में नीचे ऐसे, जिसको गुजरात और महाराष्ट्र में कहते हैं तृप्ति। संस्कृत में तृप्ति नहीं होता है, वो होता है तृप्ति, तृप्त। तो भुवनेश्वरी में जो के मंत्र ह्रीं में वो ये वाला रा नहीं लगेगा, खड़ा रा लगेगा। हा, रा, बड़ी ई की मात्रा और अंक की बिंदी, ह्रीं। और ये नाभि से, जब इसका पाठ करें तो नाभि से स्वर आना चाहिए, ह्रीं ह्रीं। ये 14 भुवनों की स्वामिनी का मंत्र है। और ह्रीं मंत्र के जप से ही त्रैलोक्य की जो व्याप्त माया है, उस माया से आपका सानिध्य हो सकता है और उससे सानिध्य के बाद आप भी मायावी हो सकते हैं। माया की स्वामिनी आप पर कृपालु हो सकती है। एक ही अक्षर का मंत्र है ह्रीं। आप देखो सब मंत्रों के बीच में आप लक्ष्मी जी का मंत्र लो, अधिकांश मंत्रों के बीच में आपको दुर्गा जी का नवाण मंत्र ह्रीं जरूर मिलेगा। क्यों? माता भुवनेश्वरी की प्रेजेंस हर जगह बहुत अनिवार्य है। शुक्र के उपचार के लिए जहां एक तरफ माता महालक्ष्मी की उपासना कही गई है, वहीं माता भुवनेश्वरी की भी उपासना की बात कही गई है। शुक्र संबंधी दोषों के निवारण के लिए माता भुवनेश्वरी की उपासना प्रायः रामबाण सिद्ध होती है। सूर्योदय से ठीक पहले उगते हुए शुक्र तारे को देखकर अगर भुवनेश्वरी का मंत्र जप किया जाए तो निश्चय जिनके विवाह नहीं हो रहे उनके विवाह हो जाते हैं, उनको सुंदर स्त्रियां प्राप्त होती हैं। और ऐसी स्त्रियां प्राप्त होती हैं कि पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम।
सूर्योदय के ठीक पहले शुक्र तारे को देखते हुए भुवनेश्वरी का एकाक्षरी मंत्र ह्रीं 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 माता का मंत्र जपिए। 10 महाविद्याओं में एक है भुवनेश्वरी। काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमा, बगला, मातंगी, उनमें एक है भुवनेश्वरी। बड़ा प्रमुख स्थान है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि यदि कोई व्यक्ति भुवनेश्वरी के मंत्र को करे, माता भुवनेश्वरी का जप करे, उनका अनुष्ठान करे और भुवनेश्वरी माता का जितना मंत्र करें उसका दशांश भुवनेश्वर महादेव का भी जप करें। और यह भी ध्यान रहे, प्रत्येक महाविद्या का एक भैरव जरूर होता है। यहां भैरव शब्द का अर्थ यह है, जैसे हमारा कंसेप्ट है शिव और शक्ति, आप शिव को लिंग रूप में पूजते हैं और शक्ति को योनि रूप में पूजते हैं, तो वैसे जितनी महाविद्याएं हैं हर महाविद्या के अपने भैरव। यहां भैरव का अर्थ शिव से है, यानी परमात्मा न नर है न मादा है, परमात्मा नर भी है और मादा भी है, वो पूर्ण है, वो स्त्री और पुरुष नहीं है, वो लिंग रूप में नहीं, वो दोनों ही लिंग में है, एक लिंग में नहीं। मतलब न तो अगर शिव है तो शक्ति के बगैर ई निकाल दे शिव में से तो शव हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि जब भी भुवनेश्वरी माता का अनुष्ठान करेंगे या मंत्र, जब इनका अनुष्ठान 14 लाख मंत्रों का माना जाता है, उसका दशांश आपको भुवनेश्वर महादेव के मंत्र भी पढ़ने चाहिए, क्योंकि उसके बगैर भुवनेश्वरी की सिद्धि संभव नहीं। अब आज हमने इस दिन चर्चा की, हम कोशिश करेंगे कि किसी दिन मौका निकाल के पूरा भुवनेश्वरी तंत्र, हम यंत्र तो आपको अभी पटल पर हम दिखाएंगे, भुवनेश्वरी देवी के पूजन का यंत्र कैसा होता है। अगर आप कोई साधक हैं और साधना करना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से फोन करें, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। और माता लक्ष्मी की तरह ही माता भुवनेश्वरी की साधना करने से मनुष्य त्रैलोक्य में व्याप्त माया का से उसका संपर्क हो जाता है और उसका उसे कोई माया पीड़ित नहीं करती, कोई बाधा नहीं पीड़ित करती। वो मनुष्य इस संसार में कोई भी चीज प्राप्त कर सकता है। तो इसके पहले कि हम माता भुवनेश्वरी की कृपा पाने के लिए उपायों की चर्चा करें, आपको बता दूं कि आज दोपहर 2:51 तक आयुष्मान योग रहेगा। इस योग में किए गए कार्य लंबे समय तक फल देते हैं। इसके अलावा आज दोपहर 1:03 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बहुत ही शुभ नक्षत्रों में एक माना गया है। इसका प्रतीक चिन्ह हाथ का पंखा है और केन यानी जलवेतर से इसका संबंध होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं आज के दिन किए जाने वाले राशिवार उपायों की। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जितना में आज कम से कम 1100 मंत्र जरूर करिए, उसका दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, दशांश ब्राह्मण भोज जो भी कर सकते हो कीजिए। अब राशिवार उपायों को नोट करिए कि ह्रीं एक एकाक्षरी मंत्र है, ह्रीं ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः। तो मेष राशि वालों, आपको माता भुवनेश्वरी के मंत्र ओम ह्रीं भुवनेश्वरी नमः का जाप करने के बाद पीपल की समिधा से हवन करना चाहिए और जीवन में बार बार आ रही परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। वृष राशि वालों, आज के दिन आपको मां भुवनेश्वरी के मंत्र ओम ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः का मंत्र जाप करके दूध चावल से बनी खीर का होम करना चाहिए। जल्दी ही आपको बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। और मिथुन राशि वालों, आज के दिन ब्राह्मी और घी लेकर उन्हें देवी भुवनेश्वरी के मंत्र ओम ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः से अभिमंत्रित करके पूरे 1 साल तक उस ब्राह्मी और घी को पीने से आपके अंदर सुंदर कविता करने की अद्भुत क्षमता आ जाएगी। घी और ब्राह्मी रखिए, इस मंत्र से अभिषिक्त करके उसका सेवन करिए। कर्क राशि वालों, आज के दिन आपको मां भुवनेश्वरी के मंत्र ओम ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः का जाप करके बरगद की समिधा से हवन करना चाहिए। हर तरह के वाद विवाद से छुटकारा मिलेगा। और सिंह राशि वालों, आपको माता का मंत्र पढ़कर गूलर की समिधा से होम करना चाहिए। इससे आपको अपने विरोधियों से छुटकारा मिलेगा, भय दूर होगा। और कन्या राशि वालों, आपको आज पीली सरसों से ओम ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः का जप करते हुए पीली सरसों से हवन कीजिए, होम कीजिए। आप किसी को भी अपने वश में करने की क्षमता हासिल कर लेंगे। और तुला राशि वालों, आज के दिन आपको मां भुवनेश्वरी के मंत्र ओम ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः इसके साथ घी, मधु और शक्कर से युक्त खीर से होम करना चाहिए। आपको जॉब में तरक्की मिलेगी। और वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन आपको माता भुवनेश्वरी के मंत्र ओम ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः का जाप करके चंदन के जल से युक्त चावल से होम करना चाहिए।
आप जिस किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आपको उस क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी। और धनु राशि वालों, सुख सौभाग्य पाना चाहते हैं तो भोज पत्र पर देवी भुवनेश्वरी का एकाक्षरी मंत्र ह्रीं लिखकर यहाँ अपने स्त्रियों को बाएं हाथ में और पुरुषों को दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। शीघ्र ही आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में कोई अड़चन नहीं आएगी। और मकर राशि वालों, 1 लोटा जल लेकर बैठ जाएं और भुवनेश्वरी देवी के मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीं भुवनेश्वरी नमः। उसके बाद उस जल से अपना अभिषेक करना है, उससे नहाइए। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। और कुंभ राशि वालों, आज के दिन आपको मां भुवनेश्वरी के मंत्र ओम ह्रीं भुवनेश्वरी नमः का जाप करके देवी को चंदन, अगर, कपूर और केसर की गंध अर्पित करके पलाश की सुविधा से इन मंत्रों से हवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको श्रेष्ठ वाणी की प्राप्ति होगी और जल्द ही आप सबको प्रभावित करने में सफल होंगे। मीन राशि वालों, शुद्ध जल लेकर उसे देवी के मंत्र से 21 बार अवमंत्रित करके उस जल को पी लेना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः। इस प्रकार मंत्र से अवमंत्रित जल का पान करने से आपकी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। तो ये थी पद्मा एकादशी और भुवनेश्वरी जयंती के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे।